डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारी बच्चों, आज हम इस लेक्चर 41 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आपका चैप्टर आपका है एप्रोक्सीमेशन। बच्चों एप्रोक्सीमेशन नाम से बच्चों रिलेट कर पा रहे हो। एप्रोक्स यानी बच्चों कुछ लगभग, यानी इसका एप्रोक्सीमेटिव वैल्यू पूछी जा रही है। इसको आप सन्निकटन के नाम से भी बोल सकते हो। बच्चों इसमें कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता है इसको आप पढ़ लेना। सबसे पहले बच्चों इसमें हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब की बार बच्चों इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो बेटर ये है कि आप तैयारी रखो इससे कि आता है या नहीं आता है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका जाना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका करने से पहले आपको स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले आपको फंक्शन की पहचान। अब हमारा जो फंक्शन है किस टाइप का है, कहा ना आइडेंटिफाई द फंक्शन, यानी फंक्शन की आपको पहचान करनी है। भाई मान लिया हमारे पास y बराबर fx कोई फंक्शन है, वो फंक्शन आपको देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर है या क्यूब रूट के अंदर है, या बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या बच्चों log x का फंक्शन है। सबसे पहले बात स्टेप 1 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहते हैं, फंक्शन के ही अनुसार देखना होता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वी हैव टू फाइंड परफेक्ट एक्स। बच्चों यहाँ पे इस लाइन को समझना, यहाँ पे परफेक्ट एक्स का मतलब होता है बच्चों कि एक्स पूर्ण होना चाहिए। भाई फंक्शन के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है कि एक्स पूर्ण होना चाहिए। हमारे पास पूर्ण, देखो परफेक्ट एक्स का मतलब हमारे पास यदि हमने 36 ले लिया तो जो एक्स की वैल्यू आए 36 ये परफेक्ट है, यानी जब हम इसका स्क्वायर आउट निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ 6 पॉइंट या 36.6 मान लीजिए, इसका स्क्वायर रूट प्लस समथिंग आएगा। ठीक है बच्चों, जो ये समथिंग आता है बच्चों ध्यान रखो, इसमें कुछ एरर है या तो आप इसमें इंक्रीमेंट है या डिक्रीज है, तो इसको हम बच्चों एप्रोक्सीमेशन एरर भी बोल सकते हैं। इसको आज बच्चों आज फॉलो, ये स्टेप फॉलो करने, कल हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम कि परफेक्ट नंबर वे होते हैं जिसका रूट निकालना आपको सिंपल होता है, वो नाम बता दिया आपको। स्टेप 3 क्या कहता है बच्चों, पहले इस बात को समझ लीजिए। डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो ये डेल एक्स है, भाई एक्स तो परफेक्ट एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। और डेल्टा जो एक्स है, एक्स में कुछ चेंज है, सम चेंज इन एक्स, यानी एक्स में थोड़ा सा चेंज है। अब एक्स में कुछ चेंज है, या तो एक्स डेल एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या बच्चों प्लस हो, यानी कुछ ना कुछ बदलाव है। मान लो हमारे पास 2 है और यहाँ डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो -1 ले लो या +1, तो फिर इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से बच्चों आपको बेसिक से समझ लेना है। बच्चों जो स्टेप आपका 4th है वो आपका आंतर आ जाएगा। इसमें बच्चों क्या है, सबसे पहले स्टेप जो 4th है डेल वाई, और बच्चों ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये इक्वल होता है। और बच्चों यहाँ पे एक बात आपको रिजल्ट याद रखनी है, जब क्वेश्चन कराएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज आपको बेसिक स्टेप पढ़ लेने। तो डेल्टा जो वाई होगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे जो साइन है ये लगभग का है बच्चों, अप्रोक्सीमेट कहीं साइन बोलते हैं इसको, लगभग बराबर है तो डी वाई। और यहाँ डेल्टा जो वाई है वो बच्चों, डेल्टा जो एक्स है वो आपका समथिंग है, यानी डी एक्स। तो ये तो बात बच्चों कन्फर्म है। डेल्टा वाई को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई। और यहाँ बच्चों आपको निकालना है डी एक्स, और डेल्टा एक्स बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप निकाल लीजिए डेल्टा एक्स। इसके बाद बच्चों y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन, यहाँ पे एक नोट अलग सा आ रहा है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज, एक छोटा सा बदलाव है
कि x में एंड कोरस्पोंडिंग टू y, भाई हमारे पास y बराबर कोई फंक्शन है, इसको आप समझ लीजिए मैथमेटिकली। यदि यहाँ पे बच्चों इक्वल है, इक्वल ये कहता है दोनों जो है बच्चों ये दोनों समान होने चाहिए। भाई यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो बच्चों है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों x के भरोसे बैठा है। मान लिया आप x की वैल्यू लोगे तो बच्चों आपको y मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होता है बच्चों यहाँ, ये होता है डिपेंड, क्योंकि डिपेंड का मतलब उस पर निर्भर है, यानी x की वैल्यू आप लेते रहेंगे तो y निकलता रहेगा। तो इस टाइप से आपको समझ लेना है। यदि बच्चों y में हमने थोड़ा सा चेंज कर, मान लिया आपने डेल y चेंज करा, भाई सीधी सी बात है x के ही कोरस्पोंडिंग, या एक काम कर लीजिए आप थोड़ा ऐसे समझे, x में हमने कुछ चेंज करा, x में करा बच्चों, ये फंक्शन x का ही है, तो x में हमने कुछ चेंज करा, मान लिया डेल x चेंज करो, भाई x में चेंज करोगे तो डेल x चेंज करेगा, y में चेंज करो डेल y, इसी के कोरस्पोंडिंग आप y में भी चेंज कर दो डेल। ये बात इसने कही कि डेल एक्स भी स्मॉल चेंज, ये थोड़ा सा बदलाव है जो x की वैल्यू को बिल्कुल चेंज कर देगा। अब यहाँ डेल एक्स क्या है बच्चों, एक एरर है, एरर का मतलब यहाँ इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, जो x को थोड़ा चेंज कर देता है। इस डेल बी चेंजिंग देन कोरस्पोंडिंग, यानी बच्चों y जब हमने x में कुछ चेंज करा तो जाहिर सी बात है y में भी चेंज करना पड़ेगा, यानी x के ही कोरस्पोंडिंग y में आपको चेंज करना है। तो y प्लस के डेल y बराबर x जो दे रखा है इतना, इसने बच्चों अपने पास क्या रखा है डेल y, इस y को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x प्लस के डेल x माइनस के y। बच्चों मेथड आपको समझना ही आपके बुक से ही है। और जो ये y है, क्योंकि टारगेट में क्या चाहिए x, हमें समीकरण एक मानी थी बच्चों, इसको आप नाम दे दीजिए वन, या आप इसे मान लीजिए, ये तो अब बच्चों आपको समझाया जा रहा। अब y के स्थान बच्चों क्या रख देंगे fx, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये आपका। इसके बाद बच्चों डेल y निकालने के बाद ये फॉलो करना है आपको, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे यहाँ तक आज अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो। इसके बाद बच्चे बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेना, कल हम इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चों। सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। आज इन जितने भी स्टेप आपको कराए गए इनको आप एक बार आप इनको पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।